स्टूडेंट्स, हमने लास्ट वीडियो में सेल मेम्ब्रेन के बारे में देखा था। अब हम लोग देखते हैं कि सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट कैसे होता है मटेरियल का। तो वो दो तरीके से होता है, एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस, और इस दोनों ही मोड से बल्क ट्रांसपोर्ट होता है। एंडोसाइटोसिस क्या है वो देखते हैं, जब बड़े मॉलिक्यूल सेल के अंदर आते हों, मीन्स बिग मॉलिक्यूल आर टेकन इन एंड दीज मॉलिक्यूल्स आर टेकन इनसाइड इन टू फॉर्म्स। फर्स्ट वन इज सॉलिड एंड अनदर वन इज लिक्विड। तो सॉलिड फॉर्म को हम लोग बोलते हैं फेगोसाइटोसिस। अगर कोई सॉलिड फॉर्म में अगर एंटर कर रहा है तो हम बोलते हैं सेल में फेगोसाइटोसिस हो रहा है, और अगर लिक्विड फॉर्म में एंटर कर रहा है तो उसे हम बोलते हैं पिनोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस को हम लोग सेल ईटिंग और पिनोसाइटोसिस को हम लोग सेल ड्रिंकिंग भी बोलते हैं। तो मीन्स इस दो मोड से एंटर होता है सेल के अंदर। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे हम लोग फेगोसाइटिक सेल्स के, जैसे WBC, मैक्रोफेग्स, अमीबा जो ऑर्गेनिज्म है वो भी, ये सब फेगोसाइटोसिस करते हैं। मीन्स अगर ये इनका सेल मेम्ब्रेन है, कोई मटेरियल बाहर है, तो वो उसको अंदर ले लेते हैं, अपने सेल मेम्ब्रेन के अंदर मॉडिफिकेशन करके उसको इनसाइड ले लेते हैं। दूसरा तरीका ये भी है कि सेल मेम्ब्रेन में रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, और बाहर कोई मॉलिक्यूल है तो वो मॉलिक्यूल रिसेप्टर्स के साथ बाइंड करके एक वेसिकल बना करके भी सेल के अंदर एंटर करता है। तो इसे हम बोलते हैं एंडोसाइटोसिस बाय वेसिकल फॉर्मेशन। एग्जाम्पल फॉर इंसुलिन, पॉलीपेप्टाइड्स, ये सब वेसिकल फॉर्मेशन से एंडोसाइटोसिस करते हैं। तो ये तो सेल के अंदर आने की बात होगी। अगर सेल के बाहर कुछ जा रहा है तो हम लोग एक्सोसाइटोसिस बोलते हैं, या फिर सेल वॉमिटिंग, या फिर ईफैगी, ई फॉर एग्जिट, ईफैगी मीन सेल के अंदर कुछ है तो इट विल बी थ्रोन आउट। और ये दोनों ही मोड, जैसा कि हमने देखा कि बल्क ट्रांसपोर्ट है, तो दोनों ही मोड में एनर्जी कंजप्शन होता है। मींस एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस इज एक्टिव मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो ये हमने देखा सेल मेम्ब्रेन के बारे में। सेल मेम्ब्रेन के मॉडिफिकेशंस भी हैं, जैसे सेल के बाहर अगर फिंगर लाइक ग्रोथ हो तो उसे माइक्रोविलाई बोलते हैं, अगर एक शीथ बना हो तो उसे ग्लाइकोकैलिक्स बोलते हैं। ऐसे कई सारे उसके मॉडिफिकेशंस हैं, जैसे प्लाज्मोडेस्माटा, डेस्मोसोम्स एटसेट्रा। अब हम लोग पढ़ेंगे सेल वॉल के बारे में, जो कि प्लांट सेल में होता है। तो सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक आउटर रिजिड मेम्ब्रेन एंड इट इज प्रोटेक्टिव इन नेचर, तो इट इज कॉल्ड सेल वॉल। ये क्या करता है प्लांट सेल में, स्ट्रेंथ एंड रिजिडिटी प्रोवाइड करता है। जैसा कि हमने देखा था कि सेल वॉज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक, लेकिन उन्होंने जो सेल देखा था वो एक्चुअली में सेल वॉल देखा था, इसलिए सेल वॉल की डिस्कवरी का भी क्रेडिट रॉबर्ट हुक को ही जाता है। मीन्स अगर हमसे पूछा जाए कि सेल वॉल वाज डिस्कवर्ड बाय, तो हम रॉबर्ट हुक ही बोलेंगे। अब हम लोग देखते हैं सेल वॉल कहाँ मिलेगा। तो प्लांट सेल में भी मिलता है, ये फंजाई में भी मिलता है, और प्रोकैरियोट्स में भी मिलता है, एक्सेप्ट माइकोप्लाज्मा, जैसा कि हमने पहले भी देखा था, और कुछ प्रोटिस्टा में भी मिलता है। प्रोकैरियोट्स में ये सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकन का बना होता है, जो कि हमने स्ट्रक्चर में देखा था। फंजाई में ये काइटिन का बना होता है। काइटिन क्या होता है, इट इज होमोपॉलीसेक्राइड ऑफ एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन, NAG, नाग शॉर्ट फॉर्म में हम लोग इसे बोलते हैं। ये इसी का पॉलीमर होता है। मीन्स ऐसे मॉलिक्यूल कई सारे अगर एक साथ रहेंगे तो वो काइटिन बनाते हैं। प्लांट सेल में सेल वॉल किस चीज का बना होता है, तो मेनली सेल्यूलोजिक होता है, मीन्स सेल्यूलोज का बना होता है वो। और सेल्यूलोज क्या है, होमोपॉलीसेक्राइड ऑफ ग्लूकोज। केमिस्ट्री में भी आप पढ़ेंगे कि कई सारे ग्लूकोज मिलकर के सेल्यूलोज बनाते हैं। तो प्लांट में सेल्यूलोज भी होगा सेल वॉल में, हेमी सेल्यूलोज भी होगा, पेक्टिन भी होगा। हेमी सेल्यूलोज गैलेक्टोज, जाइलोज, मैनोज और एरेबिनोज का बना होता है। पेक्टिन वैसे ही ग्लूकोरोनिक एसिड एंड गैलेक्टोरोनिक एसिड का बना होता है। ये कंपोजिशन इज नॉट रिक्वायर्ड, जस्ट हमें समझना है कि प्लांट सेल में सेल्यूलोज, हेमी सेल्यूलोज, पेक्टिन का बना होता है ये सेल वॉल। उसके अलावा वाटर, लिपिड, प्रोटीन, कुछ और डिपोजिशंस भी हो सकते हैं, जैसे कि क्यूटीन, पेक्टिन्स, लिग्निन एंड सुबेरिन, इन चीजों का डिपोजिशन भी हो सकता है। अब हम लोग देखते हैं सेल वॉल के स्ट्रक्चर के बारे में। ऑल्दो इट इज लिटिल बिट इन डिटेल, बट हम देखते हैं मेनली होता क्या है। सेल वॉल का बाहर का मेम्ब्रेन देखते हैं, ये टर्शियरी मेम्ब्रेन है, रेड इन कलर। फिर 2 और 3 लेयर्ड सेकेंडरी मेम्ब्रेन है, और ये प्राइमरी मेम्ब्रेन है। तो अगर ये कोई हम एज्यूम करें कि ये कोई एक सेल है और इधर दूसरा सेल है, तो बीच में मिडिल लेमिला होगा, और फिर इधर से भी प्राइमरी मेम्ब्रेन, फिर 3 लेयर सेकेंडरी मेम्ब्रेन एंड दिस टर्शियरी मेम्ब्रेन।
तो ये 3 मेम्ब्रेन होता है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है कि सारे मेम्ब्रेन को हम लोग याद रखें, बस इतना समझना है कि 2 या 3 मेम्ब्रेन तक हो सकता है डिपोजिशन। और सेल वॉल में जो गैप है इसे हम लोग पिट बोलते हैं, हम लोग सेल वॉल के स्ट्रक्चर में देखा था हमने पहले भी। अब हम लोग देखेंगे साइटोप्लाज्म के बारे में नेक्स्ट वीडियो में। फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल इज नॉट रिक्वायर्ड, कि कैसे बनता है ये, दिस इज नॉट रिक्वायर्ड। हम लोग देखेंगे कि अब नेक्स्ट हमारा जो पार्ट है सेल का वो साइटोप्लाज्म, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।